ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मावा की 14/4/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। क्या करे बाबा? योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। पाप कर्म करते करते हम लोग क्या किए? घाटा डाल दिए खुद को। तो बाबा कहते हैं जो घाटे का खाता है वो कैसे चुकतू होगा? योग बल से। जितना बाबा को याद करेंगे आपके जितने भी किए हुए पाप कर्म है वो दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। क्या बनने के लिए आज बोल रहे पापा? आप लोग उसको व्यापारी है कि नहीं? कौन है व्यापारी? बन क्या करो? अपना पूरा हिसाब निकालो। व्यापारी क्या करता? रोज चेक करता कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मान लें कि उसका दुकान है और देख रहा है कि सामान लाए हैं 500 का, खरीदे 500 में और बिके 400 में, तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ? घाटा हुआ ना। तो मेकअप करेगा ना उसका। तो वही बाबा कहते हैं कि व्यापारी बन अपना पूरे दिन का हिसाब किताब निकालो। या सारे दिन बाबा की याद रही। यदि बाबा की याद रही मतलब कमाई, और नहीं रही मतलब गवाई। तो आप लोग कमाते ज़्यादा हैं कि गंवाते ज़्यादा हैं? रिजल्ट क्या है? हाँ, गंवाते थोड़ा थोड़ा है कि जो गंवाई ज़्यादा है। अमृत वेला हो गया ना, बस सारा दिन तू मैं इसकी उसकी, पता नहीं किसकी किसकी। ऐसे तो नहीं करते हैं ना? बाबा कहते 1 घंटा अमृत वेला करते हैं और सारा दिन बकर बकर करते हैं। तो शक्ति खत्म हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो बाबा कहते चेक करो कि हम जमा कर रहे हैं या और घाटा में जा रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? आप लोग बाबा से प्रतिज्ञा किए हैं ना? कौन सा प्रतिज्ञा किए हैं? सुनी, बाबा बताते हैं। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। क्या कहते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे ना कि जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। भक्ति में भगवान को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु जब आएंगे तो हम और सभी को छोड़ेंगे और आपसे जोड़ेंगे। तो बाबा कहते मैं तो आ गया हूँ, अब प्रतिज्ञा अपना निभाओ। तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा के सिवा और कोई याद न आए, यहाँ तक कि अपना शरीर भी याद न आए, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जब आत्मा याद रहेगा तभी परमात्मा याद रहेगा। जब आत्मा याद रहेगा, और यदि खुद को ही देह समझेंगे तो देहधारी याद आएगा, बेटा बेटी, माँ बाप, सगे संबंधी। ठीक है? इसलिए बाबा ने होमवर्क क्या दिया? चलते फिरते चेक करो मैं कौन? आत्मा। तो जिसका ये अभ्यास सूक्ष्म है और निरंतर है वो उतना ही ज़्यादा परमात्मा को याद कर सकता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधियों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। क्या करो? देह सहित देह के सब संबंधियों कैसे त्यागो? बुद्धि से। छोड़कर भागना नहीं है, बुद्धि से भूलना है। कैसे भूलना है? बुद्धि से। एक मुझे याद करो, इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो ना। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, क्योंकि देह याद आएगा तो देहधारी याद आएगा ही। क्या बहुत सुंदर लगते हैं, कैमरा है ना, देखते हैं दर्पण, है ना। बाबा कहते हैं कि शरीर की संभाल जरूरी है लेकिन भान नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। क्या करे बाबा? इतना जल्दी देह को भूलने वाले नहीं है। आदत हो गया ना, पक्का आदत बैठ गया है। क्या बत गया है? हाँ, आदत नहीं, पक्का आदत कि मैं कौन हूँ? देह हूँ। तो अब कौन सा पक्का आदत डालना है कि मैं कौन हूँ? आत्मा। खुद को भी जैसे भी किसी आत्मा को देखे तो नजर कहाँ जाए?
भ्रकुटी में। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पर। तो भ्रकुटी में देखकर बातें करनी है। कैसे बातें करनी है? हाँ, आई टू आई मिलाकर। किसको बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है, आज जब बात करेंगे ना, बात करते करते ऐसे कर लेंगे। दे अभिमान, क्या उसके अंदर? बॉडी कॉन्शियस क्या है? और जो सोल कॉन्शियस है वो सामने नज़र मिला के बात करता है। वो न शर्माता है, ना उसको डर लगता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो। ये प्रतिज्ञा को निभाने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो। वह ख्याल करो, क्या ख्याल करो? अब यह नाटक पूरा होता है, अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए किसी दिल नहीं लगाना है। बहुत दिन दिल लगाए देहधारियों से, क्या मिला? दर्द, कहीं नहीं कुछ मिला। दर्द, दुख, अशांति, टेंशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। और मिल रहा है, और चाहिए क्या? इसलिए बाबा कहते हैं अब इनसे तोड़ो और मुझसे जोड़ो। आज का गीत बजा है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज। इस समय सारी सृष्टि पर क्या चल रहा है? रावण राज। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज था। भारत में किसका राज था? दैवी श्रेष्ठाचारी राज था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते बच्चे अभी तुमको वापस चलना है। कहाँ चलना है? कहाँ जाएंगे? अपने घर। कहाँ है घर? परम धाम। कहाँ है घर? चलना है सबको। किसी को यही दुनिया अच्छा लगता है? जिसको अच्छा लगता है हाथ उठाइए। किसी को अच्छा लगता है? तो चलना है तो तैयारी करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? तैयारी कर रहे हैं ना? बाबा कहते पुराना पाप का खाता चुकता करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास का पुराना खाता बंद करते हैं ना। जब दीपावली आता है तो क्या करते हैं? नया खाता शुरू करते, पुराने को बंद करते हैं। तो वैसे भी हमारे हिसाब से भी नया वर्ष शुरू हुआ हिंदू धर्म के हिसाब से, नव वर्ष। तो चेक किए आप लोग इस वर्ष में कितनी कमाई हुआ, इस वर्ष में कितनी कमाई हुआ? चेक करेंगे तब ना चेंज करेंगे, और चेक ही नहीं करेंगे तो कहाँ से चेंज करेंगे? इसलिए वो कहते हर घड़ी देखो, हर घड़ी चेक करो कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। बाबा मुझे याद है, बाबा की मुरली याद है, या झरमुई झगमुई, मतलब फालतू बातें याद है। ठीक है, तो घड़ी घड़ी चेक करेंगे तो अपने आप को चेंज कर पाएंगे, और चेक ही नहीं करेंगे तो कहाँ से चेंज कर पाएंगे? घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम अल्पकल्प आधा कल्प फायदे में है, आधा कल्प घाटे में रहते हैं। सत्युग त्रेता में सुख और द्वापर कलयुग में दुख, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। कितना पाते हैं? दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो सुखी होता है, द्वापर से दुख स्टार्ट होता है। द्वापर तक समझिए तो सुखी ही रहते हैं। दुख कहाँ हुआ? कलयुग में। कहाँ हुआ? तभी भगवान की श्रीमत पर चल करके ऐसा भाग्य बना लेना है कि जब जब हमारा इस सृष्टि पे जन्म हो तो क्या हो? क्या हो? ज़्यादा दुख देखना ना पड़े। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सो रहा था क्या? अभी भगवान भाग बांट रहे हैं, लोग सो रहे हैं। तो आप लोग भी तो नहीं सो रहे हैं ना? हाँ, जिसका अमृत बेला मिस हो रहा है, जिसका मुरली क्लास मिस हो रहा है, तो समझिए सो रहा है। क्या कर रहा है किरण भाई? और जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब खो रहा है। ठीक है, वो सोचता है कि बहुत जमा कर लिया है ना, थोड़ा 1 महीना रेस्ट है। नहीं, निरंतर, रेगुलर। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, और उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तुम प्रधान अवस्था होता है। व्यापारी भक्ति में चले जाते हैं ना। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है ना। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। जो भी हमने पाप कर्म किया था जाने अनजाने में, अब बाबा को याद करके उसको क्या करना है? खत्म करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए।
पाप का खाता काटेंगे तो ना पुण्य खाता बढ़ेगा। अभी पाप का खाता ही नहीं कटा है, बोले अब 10 साल से चल रहे हैं, पाप का खाता को आप काट नहीं पाए हैं, तो पुण्य खाता बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उल्टा अहंकार भी आएगा, हम 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, तो चलने से क्या होगा? ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान आप में नहीं चलता है, समझे? कितने साल से चल रहे हैं भाई? 20 साल से। बाप रे, तो 20 साल से वो चल रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं चल रहा है। नहीं तो 20 साल में तो आदमी का चेहरा चमकने लगेगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो जब इतनी गहराई से सोचेंगे तब, नहीं जो सोचते वो भी तो ऐसे ही है, वो 30 साल से चल रहा है, उसे तो अच्छा ही है। किससे कंपेयर करते हैं? भाई बहन से। जो कमजोर आत्मा है ना, उससे कंपेयर करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कंपेयर किससे करना था? बाबा ने कैसे पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन गए। ठीक है, जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा, और फिर पवित्र बन गीता ज्ञान धारण करना है। एक जितना पापों का आप याद करेंगे, आपका जो भी पास्ट का कार्मिक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? चुकतू हो जाएगा, फिर सजा कम खाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, सजा खाने का 2 ही तरीका है, एक योग बल और दूसरा भोग बल। या तो मुझे याद करके अपने पापों काट लो, या फिर भोगने के लिए रेडी रहो। कर्म भोग, शरीर पे बीमारी आएगी, कष्ट होगा, कौन पसंद है? योग या कर्म भोग? किसको किसको कर्म भोग पसंद है? हाथ उठाइए। हाँ, इनको कर्म भोग पसंद है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जितना योग उतना मिटेगा कर्म भोग। यदि आप योग ही नहीं करेंगे, कभी कभी क्लास में ज्ञान सुनेंगे, मन हुआ तो बाबा को याद कर लिए, और नहीं तो मन मुंह मार के बैठ गए, तो क्या होगा? भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भगवान तभी समझाने दे रहा है ना। भगवान क्या है? माँ बाप है। क्या है? और माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। समझ गए तो भी अच्छा, और नहीं समझे कैसे? बाबा को अब दोष नहीं देंगे कि बाबा हमको बताए नहीं थे, वो बाबा के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं समझे तो। आ गया? क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, तो महाकाल भी है, धर्मराज भी है। क्या है? प्यार भी भरपूर देता है और सजा भी भरपूर देता है। अनुभव नहीं है ना, अनुभव हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वैसा समय ही नहीं आने देना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, या गीता ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते। बुद्धि इतनी तमोप्रधान हो गया है कि भगवान को पहचानते नहीं है। सबको अगरबत्ती दिखाते रहते हैं, जानते किसी को भी नहीं है। इसमें मनुष्य की बुद्धि तमोप्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए उनको ऑर्फन्स कहा जाता है। ऑर्फन मतलब अनाथ, माँ बाप को ही भूल गए। भले भक्ति करते थे, अगरबत्ती खूब डुलाते थे, खूब दिखाते थे, लेकिन कौन है भाई? उनसे क्या नाता रिश्ता है, कुछ जानते नहीं थे। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा शिष्टाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। भारत सत्युग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्ध आदि धर्म है ना, आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती है। वह कोई रजाई में नहीं आते हैं। जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं, चाहे इस्लाम की, बौद्ध आत्माएं या क्रिश्चियन आत्माएं, ईसाई धर्म की, सब अपने अपने धर्म पे आते हैं, द्वापर से आते हैं। कब से आते हैं? उनके भाग्य में स्वर्ग का सुख नहीं है, वो रजाई प्राप्त नहीं करते। अपने धर्म में आते हैं जब लाखों करोड़ों के अंदाज में होते हैं, तब राजा रानी आदि बनते हैं। जब उनकी संख्या लाखों करोड़ों हो जाती है, तब लड़ते हैं, कटते हैं, मारते हैं, तब राजा रानी बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर रजाई चलती है ना, सत्युग से। सत्युग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज था ना। भारत महान उच्च था, तब श्रेष्ठाचार्य था। भारत क्या था? महान उच्च था, तब क्या था? श्रेष्ठाचार्य था। ऊंचते ऊंचा भगवान आया, ऊंचते ऊंचा भगवान आया है, उनको ही टूथ कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? टूथ। गॉड इज टूथ। ईश्वर क्या है? सत्य है। इसलिए सत्य की स्थापना कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य माना सत्य माना गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर सत्य है। सत्य माना व्हाट इज ट्रुथ?
अब कहते हैं उनको ही टूथ कहते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य मतलब अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये शरीर विनाशी है, ये झूठ है, ये कलयुग कहते ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब अभी के लिए कहा गया। झूठी काया ये आज है कल नहीं रहेगा, ये झूठी माया जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आज है कल नहीं रहेगा, ये झूठा संसार, ये जो कलयुगी संसार है ना, आज है कल नहीं रहेगा। तो अभी के लिए कहा गया झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो एक ही बात को समझना है, सत्य तो जानते हैं लेकिन सत्य क्या है, इसका भी मीनिंग है ना। सत्य मतलब जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं, सभी याद करते हो गॉड फादर, पर तू फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो तो थोड़ी कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। जैसे बोले तुम्हारा बाप है तो बोलेगा हाँ, तो कहाँ रहता है, तो बोलेगा पटना दिल्ली जहाँ भी होगा। ये तो नहीं कहेगा हर जगह रहता है, कहेगा फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है ना। कोई भी बाप होता है तो उसकी मिल्कियत का मालिक उसका बच्चा बनता है। तो बाबा हमारा पिता है तो भी तो कुछ देता होगा ना, देता है कि नहीं देता है, देता है। क्या देता है, अखूट खजाना, 21 जन्मों का भाग्य बना देता है। कितने जन्मों का, आज आदमी एक जन्म के लिए कितना मेहनत करता है, सुबह से लेकर के शाम तक, फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। और बाबा मुफ्त में देना है, 1 घंटा क्लास करो और घर में मुझे याद करो, नहीं रास्ता पर चलो, कर्म भी करो, कर्म भी छोड़ने के लिए नहीं कहता है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, गफलत करते हैं। क्या करते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं। तो भगवान क्या करेगा, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर। जो करना है सो किसको करना है, हम बच्चों को ही करना। भगवान तो रास्ता दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, चलना और न चलना तो हम बच्चों के ऊपर। मनुष्य गुरु आदि करते शांति के लिए, परंतु सब भक्ति मार्ग के लिए हठयोग आदि सिखलाते हैं। उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। बाबा आए हैं हथेली पर बहिष्ठ लेकर, क्या लेकर, स्वर्ग कि बच्चे तुम मेरे श्रीमत पे चलो तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अब जिसको सत्युग की दुनिया में जाना है वो भगवान के बताए रास्ते पे चलेगा। आज इनको नहीं जाना है, नहीं चलेगा। ये कोई जबरदस्ती चला सकता है, नहीं। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती ही रहती है। गौतम भाई क्या करे बाबा, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्मा वापिस जाएंगी शांति धाम में। या तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है ना। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा क्या है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। जैसे वृक्ष देखे ना आप लोग तो उसका बीज होता है, क्या होता है, बिना बीज का वृक्ष तो नहीं होगा। तो बीज दिखाई देता है क्या, बीज हमेशा गुप्त होता है। तो ऐसे सारी सृष्टि एक कल वृक्ष के समान है, कैसा है, और बाबा उसका बीज है। क्या है, बीज है तभी वृक्ष है ना महेंद्र भाई, बिना बीज के वृक्ष नहीं। तो बाबा बीज है इसलिए गुप्त है, इसलिए क्या है, गुप्त है। उनमें उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी करने से ज्ञान और भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है, जब हर जगह है ही तो फिर भक्ति करने की दरकार क्या है, मंदिर जाने की दरकार क्या है। कहीं एक जगह होगा तब तो जाते ना, तब तो मिलते ना, हर जगह है, हर किसी में है, फिर तो भक्ति करने की क्या दरकार है। सही बात है, गलत बात है। भक्ति करते हैं परंतु समझते पत्थर ढिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए ना। यदि गंगा की पानी पतित पावनी थी तो फिर तो सबको जाकर डुबकी लगा के पावन हो जाना चाहिए था, सब पाप कट जाता, कोई की बीमारी ही नहीं होता। तो ऐसा है क्या, गंगा के पानी से तो तन का मैल भी नहीं धुलेगा सही से, तो मन का मैल कहाँ धुलेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कौन सा गंगा में स्नान करना है, ज्ञान गंगा। कौन सा गंगा, तो आप लोग रोज यहाँ पे ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं भाई लोग। तो पाप धुल रहा है कि बढ़ रहा है, अनुभव हो रहा है। तो जैसे जैसे इस ज्ञान गंगा में रोज स्नान करेंगे, एक दिन स्नान करने की बात नहीं है, डेली स्नान करना है।
तब अनुभव करेंगे कि हमारे गहरे से गहरे पाप भी क्या हो रहे हैं, धुल रहे हैं, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापिस जाए तो फॉलोअर्स को भी ले जाए ना, लेकिन खुद जाते हैं ना, फॉलोअर्स को भी कुछ कह सकते, दे अभिमान बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकते कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो। कोई भी देधारी ऐसा कह सकता है क्या? नहीं। तुमको साथ ले जाने आया हूँ, यह बाप के ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। सारा संसार को छोड़ना है तो क्या चाहिए? योग बल। और योग बल जमा करके बाबा से इतना संबंध जोड़ना है कि हमें बस एक बाबा ही याद रहे। कौन याद रहे? हाँ, गफलत करने से पद नहीं पाएंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे तो पद नहीं पाएंगे। इसलिए वक्त क्लास में आओ, कम से कम 15 मिनट योग करो, आधा घंटा योग करो। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर में योग लगे या नहीं लगे, लेकिन बाबा घर में तो योग लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? लगेगा या लगता है? लगता है। तो पहले आकर आधा घंटा योग करेंगे ना, एकदम मुरली के टाइम से आएंगे तो क्या होगा? मुरली सुनेंगे फिर टाइम से निकल जाएंगे, क्योंकि मुरली के बाद तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं कम से कम 6:30 बजे पहुंच जाओ, आधा घंटा 7 बजे तक योग करो। ठीक है? तो इससे क्या होगा? आपकी अवस्था परिपक्व बनती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है। क्या है? पवित्र वायुमंडल है, इसलिए आपका बुद्धि भटकेगा नहीं, मन में उल्टे पुल्टे विचार नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? पीछे वालों को कहा रहा है? हाँ, इसलिए लेट से आना है। हाँ, और टाइम से, समय से पहले आना है। मुरली स्टार्ट होने से कम आधा घंटा, नहीं तो ज़्यादा बिजी है तो 15 मिनट, इतना तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र भाई कर सकते हैं ना? ठीक। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बाबा क्या बना रहे हैं? इसके पहले क्या थे? नालायक थे। तो बाबा आकर ज्ञान योग सिखा कर क्या बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं ना, वो दिवाला मारते हैं, नाम बदनाम करते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी बात ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है ना, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 125 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ ना। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतो रजो तमो। अब फिर यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है ना। यह पुरानी दुनिया है, बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। पुरानी दुनिया से नई हो रही है ना। बाबा क्या है? नई को पुरानी बनाने, नई को पुरानी बनाने आए हैं। यही सुन रहे हैं, नई को पुरानी बनाने आए हैं कि पुरानी को नहीं बनाने आए हैं? ध्यान कहाँ है? अब इतना भी मगन नहीं हो जाना है। ठीक है? इसलिए अटेंशन देना है। बाबा आए हैं नई को पुरानी को नहीं बनाने, हम सोचे नई को पुरानी बनाने। तो बाबा कहते हैं दुनिया पुराने से नहीं हो रही है ना। तुम आए हो राजयोग सीखने, क्यों आए हो? तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक एक्टर हैं। क्या है? हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पे पार्ट बजाने आए हैं ना। दुनिया में कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए ना। तो इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ था, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। कहने मात्र तो कहते हैं कर्म क्षेत्र है, लेकिन एक कर्म क्षेत्र का खेल कब से शुरू हुआ, उसका रचयिता कौन है, क्रिएटर कौन है, जानते नहीं है, इसलिए मुंझे हुए हैं। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, बाकी आपस में लड़ना झगड़ना तो आर्फन का काम है।
अनाथ, जिसका माँ बाप नहीं होता है ना, उसका बाल बच्चा क्या करता है, अपने में लड़ता झगड़ता है, कोई बोलने वाला है ही नहीं। तो आजकल आज क्या के लोग भगवान को भूल गए, तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन परमात्मा एक ही है, परमात्मा हम सभी उसी के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। देवताओं को अर्पण नहीं कहेंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं, बच्चे सभी पतित भ्रष्टाचारी है ना, ऐसा दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है, सब विकारी है। क्या है, अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, क्या देते हैं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इसे दिल नहीं लगाओ। अब जहाँ चलना है उससे दिल लगाओ। तो कहाँ चलना है, नई दुनिया सतयुगी दुनिया में, तब दिल किससे लगाना है, नई दुनिया से। और नई दुनिया जो बनाने आया है उससे लगाना है। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो ना, बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। भक्ति में प्रतिज्ञा किए थे, हम लोग तो प्रतिज्ञा भी भूल गए। तो भगवान आकर के याद दिला रहा है कि तुम्हें बोले थे कि जब आप आएंगे ना तो हम आपके साथ जोड़ेंगे। तब आप बोले लो अब मैं तो आ गया, अब मुझसे नाता जोड़ो और सबको छोड़ो। कैसे, जंगल में जाकर, बुद्धि से। कैसे छोड़ो, बुद्धि से। भल रहो घर में, लेकिन घर में नहीं रहो। समझे, क्या समझे, रहो घर में लेकिन घर में नहीं रहो। रहना है शरीर में लेकिन शरीर में नहीं। जैसे कमल रहता जल में है लेकिन जल में नहीं है जल में लेकिन जल में नहीं है। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। घर में रहते हम घर में नहीं है, शरीर में रहते हम शरीर में नहीं है, तो कहाँ है, शरीर में रहते हमें याद है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो जैसे मैं शरीर में नहीं हूँ। और घर में रहते हमें याद है बाबा, तो बाबा कहाँ रहते हैं, तो बुद्धि कहाँ रहेगा, परम धाम में। सहज है कि मुश्किल है, किसके लिए सहज है, जो रोज प्रैक्टिस करेगा। कहने में सहज है, कैसे सहज है, कहने में सहज है और करने में उतना ही डिफिकल्ट है। तो जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो अनुभव करेगा। सहज है, बोलना है खाली, करना है ना। बाबा कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, यही बोले ना, वादा एक ही ना बाबा से। अब बाबा कहते बच्चे देश नहीं दे के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। किसमें मेहनत है, सबको भूल कर एक बाबा को याद करने में, इसमें ही मेहनत है। बाबा भी करे किसमें मेहनत है, और आप लोग करे सहज है। क्या है, बोलना सहज है। हाँ बोलना सहज है, पैसा तो लगता नहीं है बोलने में। तो बाबा कहते हैं यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी आज है कल रहेगा। तो भगवान कहते पुरुषार्थ कर लो ना, अभी शरीर ठीक है, कल बीमार पड़ जाओगे तो भगवान याद आएगा, बीमारी भगवान याद आता है, दर्द इतना ज्यादा होता है कि भगवान को क्या याद करेगा, हाँ दुख से याद आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद आता जरूर है, लेकिन जो करना चाहे उतना कर पाएंगे। अभी आपको मान लीजिए फीवर आ गया, आप क्लास में ज्ञान सुनने आएंगे नहीं, जो योग लगाना चाहे योग लग पाएगा, बाबा खूब याद आएगा, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, भगवान कहते भाग्य बना लो भाई, नहीं तो फिर तो भोगना ही है। क्या किरण भाई, भोगना ही है, योग नहीं तो भोग। क्या कहते बाबा, योग नहीं तो भोग, या तो करो योग या तो भोग। हम क्या करेंगे, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं। क्या कहते बाबा, हाँ पुराने शरीर से दिल हट जाती है ना, पुराने शरीर से दिल हटी है या अभी भी इसका श्रृंगार पटार चल रहा है, सुबह से शाम तक बस इसी को सजाने संवारने में लगे हुए हैं।
ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, बाबा कहते शरीर की संभाल करो, केयर करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि पोत लो। बाबा के बच्चे मतलब स्वच्छ रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा श्रृंगार पटार किसको? आपको तो भगवान पसंद कर लिया। कौन पसंद कर लिया? आप किसे पसंद करवाना है कि नहीं? तो जिसको भगवान पसंद कर लिया वो कैसे भी रहे। भगवान क्या कहते? सादा जीवन उच्च विचार। भगवान को पसंद कौन है? जिसके जीवन में सिंप्लिसिटी है और विचार हाइयर है, पॉजिटिव है, और हाई फाई जीवन नीच विचार। उसको कौन पसंद करता है? आज के लोग, कलयुगी लोग, ठीक है? तो भगवान कहते हैं हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी हो, सादगी हो। सादगी मतलब किरण बहन, सादगी मतलब साधारण, मतलब सिंपल, मतलब साधारण का मतलब ये नहीं कि फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, गंदा कपड़ा पहनेंगे। जो भी कपड़ा पहनेंगे स्वच्छ होगा। तन मन अन्न वस्त्र घर हर चीज स्वच्छ होगा। बाहरी आडंबर नहीं होगा, बाहरी दिखावा नहीं होगा। इसको बोलते सिंप्लिसिटी। क्या बोलते हैं? मतलब सादगी। नहीं समझे क्या? सादगी। अभी नई दुनिया में जाना, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? एक दिन में नहीं होगा भाई, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस। अभ्यास के लिए बाप कहते हैं ना सवेरे उठो। क्या कहते हैं? सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वार्थ कर्म करना है ना, दिन भर तो काम में ही या बिजी है। अमृत वेला कोई काम रहता है? 4 बजे 3 बजे आराम से उठ जाओ, प्रैक्टिस करो। उसमें कोई बोल भी नहीं सकता कि तुम क्यों उठ गए। रात का बाबा कहते हैं रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है ना। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। सुने? नहीं सुने? कहाँ सुने? हाँ, जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। काम धंधा से थोड़ा भी फुर्सत हो, बस बैठ जाइए और बाबा से कनेक्शन जोड़ लीजिए। बैटरी चार्ज हो गया, थकावट नहीं होगी। कर्म करते करते थक जाते ना हम लोग, तो मतलब कम से कम 1 घंटा में 1 मिनट याद करो। क्या करो? 1 घंटा में 1 मिनट फट से देखो, मैं आत्मा अनुभव कीजिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और 1 सेकंड में परम धाम उड़ जाइए और बाबा के पास पहुंच जाइए। बाबा को टच कीजिए और बाबा के पास बैठ जाइए। देखिए बाबा से हम सफ़ेद लाइट की बरसात हो रही है और मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे करंट आता है ना, ऐसे बाबा की लाइट करंट के रूप में आ रही है और मुझ आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो रही है। देखते रहिए, अब फुल चार्ज हो गई, वापस आ जाइए। ओम शांति। समझ में आ गया? ये चार्ज करने की विधि है, चार्ज करने की विधि है। जैसे मोबाइल है, तो यूज करते करते बैटरी कम हो जाता है ना, तो फट से उसको क्या करते हैं? चार्जिंग के लिए डाल देते हैं। पहले 20% बच्चा चलो चार्ज कर देते हैं। तो ऐसे वर्क करते करते हम लोग भी क्या होते हैं? थक जाते हैं। तो वह कहते घड़ी घड़ी चार्ज कर लो। क्या कर लो? चार्ज कर लो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। बाबा की याद में कितना भी पैदल चलो, कभी थक। योग बल की खुशी रहती है ना। बाबा को कैसे याद करेंगे? आत्मा समझकर। तो आत्मा समझ करके याद करेंगे, थकावट नहीं होगी। और शरीर समझ के करेंगे तो थकावट हो जाएगी। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। जब खाना खाने है ना, कुछ लोग मोबाइल चालू कर लेंगे, कुछ लोग बातचीत करते करते खाते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो भोजन आप बाबा की याद में नहीं खाते हैं, वो कौन खा जाता है गौतम भाई? माया खा जाता है। कौन खा जाता है? आप देखेंगे भोजन के समय ही माया ज़्यादा तंग करता है। कोई अनुभव किया है? जैसे आप डालेंगे माया, मन बुद्धि भटकाना सूत, खा रहे हैं हालांकि ध्यान कहाँ कहाँ, आज से चेकिंग करेंगे। ठीक है? जब भी भोजन करने बैठे तो बाबा की याद में रख के खाना है। कैसे याद करना है? कैसे बाबा को याद करेंगे? उसमें अनुभव करेंगे, बाबा मेरे सर के ऊपर। कहाँ है? बाबा के ऊपर है ना।
देख रहे ना, ऐसी, और बाबा की लाइट माइट आ रही है, इस स्मृति में रह के भोजन करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। क्या मिलेगा? और नहीं तो भोजन कर रहे हैं यहाँ और ध्यान है पता नहीं कहाँ, तो आप नहीं खा रहे, कौन खा गया भाई? माया। तो बलवान कौन होगा, माया की आप? इसलिए माया प्रबल है, क्योंकि आप खाते नहीं, उसे खिला देते हैं सब। चेक करके देखिएगा, ना आपको पानी पीने देता है ढंग से, ना चाय पीने देता है, ना भोजन करने देता है, कुछ नहीं करने देता है, सब छीन लेता है। हाँ, तो बलवान कौन होगा, माया की आप? क्योंकि आप तो खा ही नहीं पाते हैं, वो आपको बुद्धि इतना भटकाता है खाते समय। तो इसलिए बाबा कहते चेक करो और चेंज करो। क्या करो? खाने पर भी याद में रहना, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। आजकल तो नियम है, खाने समय ही लोग बात करते हैं। कौन कौन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए प्यार से। हाँ, किरण बन करते हैं, बहू के साथ, बेटे के साथ खाते हैं। हाँ, तो इसलिए तो निकला, बाबा निकलवा दिया। लेकिन ऐसा करना नहीं। स्विच ऑफ, बोले भोजन कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा कि बात कीजिए। कितना भी इमरजेंसी फोन हो, उनको बोलिए भोजन कर रहे हैं, तो बोलेगा कि बात कीजिए, बोलेगा अच्छा कर लीजिए। तो जीवन में नियम बनाना है। क्या बनाना है? नियम बनाना है। नहीं तो भगवान कहते तब माया को प्रबल बनाओ, तो भोगने के लिए भी तैयार रहो। फिर अंत में अतिशोगति हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? अभी वापिस जाना है ना। सभी का सदगति दाता, सबको सहचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब जिस्मानी है ना, देहधारी है ना। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए, फिर शरीर धारण करने से वही मर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या है? गया भी हुआ है ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा आकर के अभी ज्ञान का अंजन देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान का अंजन मतलब रोशनी देते हैं भाई, प्रकाश देते हैं। तब मन का अज्ञान रूपी अंधेरा क्या होता है? मिट जाता है। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है ना। सत्य को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं इस निराकारी बाप को याद करते, बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मामुख द्वारा कल पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों के राज को समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से चलाते आए हैं क्या? पूछ रहे बाबा, रावण को शुरू से चला रहे हैं क्या? नहीं। त्योहार जो मनाते वह सब कहते परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है वो भी समझते नहीं है। सत्य का लाखों वर्ष लिख दी है, जबकि चारों युग मिलाकर कितना होता है? 5000 वर्ष। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। क्या है? भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति शुरू बोलता अनादि शुरू है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। भक्ति शुरू कब से हुआ? द्वापर से। सत्युग त्रेता में तो हमें लोग देवी देवता थे, पवित्र थे, कोई भक्ति की दरकार नहीं थी। द्वापर से पवित्र बन गए, शक्ति खत्म हो गया, तब भक्ति स्टार्ट किए, ताकि पुनः हमको शक्ति मिल सके। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? अभी क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे ना। वह है श्री श्री, देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है ना। बाप क्या है? श्री श्री मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और श्री बनाने वाला है यानी श्रेष्ठ बनाने वाला है। यह सब बातें याद करनी है। कल पहले वाले ही समझेंगे, यह ज्ञान कौन समझेगा? कल पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सुने, यह ज्ञान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद का बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बिके हैं।
बीके मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी, यानी हम बाबा के बच्चे। जैसे आपको ज्ञान मिला ना, तब ही बन गए बीके। क्या बन गए? अपने नाम के आगे टाइटल आप लगा सकते हैं, बीके फलानी बहन फलाना भाई। फिर जो देवता बनने वाले हैं, यह है ईश्वरीय कुल, दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं ना। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली। तुम ब्राह्मण किसकी फैमिली हो? तो कैसा परिवार है? गॉडली फैमिली है। कैसा है? ईश्वरीय परिवार है। कैसा परिवार है? तो ईश्वरीय परिवार में प्यार कैसा होना चाहिए? हाँ? शुद्ध और पवित्र होना चाहिए ना, बल्कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक माँ बाप के सभी क्या हैं? बच्चे हैं। तो कितना स्नेह होना चाहिए? इतना कितना? हाँ? था, लेकिन अभी कितना है? था होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? कि पूरा निश्चय नहीं हुआ है कि हम ईश्वर की संतान हैं और सभी ईश्वर की संतान हैं और हम लोग सभी आपस में भाई बहन है। जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा, सारा संसार अपना लगेगा। क्या लगेगा? अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है ना, तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो, तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य बैठे हो ना, दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना, राजस्थान में एक दिलवाड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे 108 दिखाया, तपस्या करते, सब कुछ दिखाया है। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। त्रिमूर्ति तो शिव बाबा है ना। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। करण करावन हार शिव बाबा है। कौन है? करता भी है और कराता भी है। बाबा करता भी है तो कराता भी है। यह सब बातें धारण करने की है। शिव खुद राजयोग सिखला रहे हैं ना, नॉलेज दे रहे हैं, वो धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी है फर्स्ट, हिम्मत भी दिखानी है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। क्या करना है? हाँ, कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलने देते हैं, तो कोई भाई उस बहन से शादी कर लेते हैं कि चलो आप शादी कर लेंगे तो पवित्र रहेंगे, लेकिन चलते चलते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ऐसा काम करना नहीं है। दूसरों को कल्याण करने के चक्कर में अपना अकल्याण नहीं करना है। हाँ, जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं, पवित्र फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब उच्च पद पावे ना। आप ज्ञान में चल रहे, किसी को आप समान बनाए ही नहीं, तो कौन मानेगा कि आपको धारण हुआ है? तो ज्ञान को धारण करना है और आप समान बहुत सारी आत्माओं को भी रेडी करना है। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। सुने, दिखाया ना कि जहाँ भी यज्ञ होता था तो असुर कर डालता था, हड्डी मांस शराब डालता था ना। तो बाबा का यज्ञ चल रहा है, तो इसमें दुष्ट आत्माओं का विघ्न विकारी आत्माओं का विघ्न पड़ता है, लेकिन डरना नहीं है। या तो सब होगा। ड्रामा में नूंद कई बच्चियाँ कहती है हमें साहूकारी क्या करनी है, इसे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेंगी। उस समय जब यह स्थापन हुआ तो बाबा के में बहुत साहूकार घर की बहनें आती थी, बच्चियाँ आती थी, तो बोले कि साहूकारी किस काम का, जो हमको अपवित्र बना देवे। इसी तरह बर्तन मांज के खाएंगे लेकिन पवित्र रहेंगे। परंतु हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? सबके बस की बात तो है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, सारे मुरली का सर 2 पॉइंट में समझेंगे।
भोजन करते समय याद में रहना है, भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। कब? जब भोजन कर रहे हैं तब। बाबा का सॉन्ग बजा लीजिए, तब भोजन कीजिए, ठीक है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। कैसे करना है? याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बात करनी है। भाई काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो दिन में काम तो करना ही है। रात को जागो, रात को मतलब अमृत बेला, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 4 बजे उठो, अपने आप से बात करो, मेडिटेशन करो। ख्याल करना है कि नाटक पूरा हुआ, अब हम वापिस जाते हैं। इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है, क्योंकि कभी संसार में रहना नहीं है। इसे सबसे ममत्व तोड़ देना है। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि में किसकी याद रहे? एक बाबा की याद रहे। हर कर्म करते हमें कौन याद है? कितना मजा आएगा जब एक बाबा ही याद होगा, तो कितना आनंद आएगा। नहीं आएगा? हाँ, इसे बोल रहे हैं। बोली का अनुभव नहीं हुआ है तो क्या बताएंगे, है ना। लेकिन जब एक बाबा याद आएगा ना, एकदम लाइट रहेंगे, हल्का, जैसे लगेगा उड़ रहे हैं। क्या लगेगा? हम चल नहीं रहे धरती पर, जैसे कि उड़ रहे हैं। और आज का वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक बनो। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक बनो। मालिक सो बालक, समझिए, मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, और चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। जब चाहो तब मालिक बन जाओ, और जब चाहो तब बालक बन जाओ। तो मालिक कहाँ बनना है और बालक कहाँ बनना है? तो जब कोई आपसे राय पूछे तो मालिक बन जाओ। क्या बन जाओ? मालिक बन करके राय दो। लेकिन फाइनली कोई राय सुना दे कैसे करना है, तो वहाँ पे बालक बन जाओ। क्या बन जाओ? वहाँ पे अपना दिमाग मत लगाओ कि नहीं आप मेरा बात काट देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मालिक सेवा है ना। आप बाबा घर में आते हैं, आपसे राय पूछा गया सेवा के लिए, तो मालिक बन के राय देना है। लेकिन बोले नहीं भाई ऐसे ऐसे करना है, तो जी भाई जी, बालक बन करके, तो निर्विघ्न हो जाएंगे। विघ्न नहीं आएगा। विघ्न विनाशक है, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। सिर्फ अपना ही विघ्न का विनाश नहीं करना है। सारे संसार में लोग क्या हैं? परेशान हैं, उनका विघ्न विनाश करना है। सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न क्या होता है? कमजोर बन जाता है। आप देखते हैं ना, जब ठंडी आती है तो कुछ लोग गंजी पर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? और कुछ लोग कंबल ओढ़े हैं फिर भी उनको ठंडा लग रहा है, कमजोर हैं। और जो मजबूत है उसको असर नहीं होता है। तो बाबा के जो यहाँ भी ज्ञान योग में शक्तिशाली है, उनके सामने विघ्न में क्या होता है? छोटा लगता है। क्या लगता है? छोटा लगता है। और आज का स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। कौन लाइट? डबल लाइट। मैं आत्मा लाइट, हाँ, और हाँ, और बाबा लाइट, डबल लाइट। तन से भी लाइट और मन से भी लाइट, इसको बोलते हैं डबल लाइट। तन से भी हल्का और मन से भी हल्का, ठीक है। तन से हल्का कब होंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। तन से हल्का कब होंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। और मन से हल्का कब होंगे? जब याद रहेगा कि कराने वाला करा रहा है, ठीक है। हम कर रहे हैं तो बोझ, लेकिन कराने वाला करा रहा है तो हल्का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर बन गए, है ना। तभी हम लोग 2 मिनट याद करेंगे, फिर सबको भोग भी देंगे और फिर एक पॉइंट भी सुनेंगे। क्या? ओम शांति।